नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 7 अगस्त को ग्राम पंचायत पिपलिया नगर और जामनेर में वित्तीय समावेशन संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों के खातों में केवाईसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत नामांकन और खाते खोले गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। वहीं शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल से महाप्रबंधक हेमंत कुमार सोनी और अग्रणी जिला अधिकारी अंकुश सिन्हा और बैंक ऑफ इंडिया के संचालित प्रबंधक अजीत कुमार शरण के साथ साथ अनेक वरिष्ठ बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक सोनी ने केवाईसी की अनिवार्यता, जनधन खातों के लाभ, डिजिटल बैंकिंग और सुकन्या समृद्धि योजना की उपयोगिता के बारे में बताया है। पंचायत हमारे आज हम लोग दो पंचायत प्रयास कर रहे हैं कि सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में ऐसा शिविर आयोजित किया जाए, जिसमें जनता को बुलाया जाए और उनकी केवाईसी, जैसे जिस खाते में 10 साल या 10 साल से ज्यादा समय हो गया है और उनकी केवाईसी अभी नहीं हुई है, तो उसका भी केवाईसी करवा लिया जाए ताकि उन लोग खाते में करवा हमारे देश में लगभग मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पिपलिया सोलंकी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक ने स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत करने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक फूल मोहम्मद ने छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ गंदी हरकतें की हैं, जिसमें 4 से 5 नाबालिग लड़कियों ने अपने परिजनों को बताया कि स्कूल के शिक्षक ने हमारे साथ बैड टच किया है और उसके बाद में गुरुवार को दोपहर 1 बजे परिजन मल्हारगढ़ थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज करवाया है। में ग्राम पिपलिया सोलंकी, वहाँ पे प्राथमिक स्कूल में ये ग्रामीण जनों द्वारा ये रिपोर्ट कराई गई कि वहाँ पे जो बच्चियां मतलब जो पढ़ती हैं, वहाँ पे जो शिक्षक है उनके साथ वो गलत हरकतें करता था। तो इस संबंध में जो बच्चियों की रिपोर्ट पर से हमने थाना मल्हारगढ़ पर BNS और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया। गाँव पिपलिया सोलंकी में कल शाम को चर्चा हुई कि उनके माता पिता ने बताया, बच्चे के माता पिता ने, कि ये बच्चे के साथ ऐसे थे मैं बजरंग का 52वां परपंच का गोरक्षा भरना। तो हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे और घर घर जाके 5 के माता पिता से चर्चा करी कि हम घर घर जाके कि तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ। उन्होंने यस कहा क्या हमारे बच्चे के साथ हुआ। तो मैंने उनको बोला है कि कल सुबह 11 बजे हम स्कूल में चलेंगे, सर से बात करेंगे, कलेक्टर साहब को फोन लगाएंगे और सर आएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे और किसी ने हाथापाई कोई करना मत, ये मना करा मैंने और सर को बुलाया। उसके बाद आगे कार्रवाई। घटनाएं किसने करी इसके ऐसे हरकत? ये गाँव पिपलिया सोलंकी की घटना है। स्कूल में 5वीं तक का है और सर का नाम कादरी, सर नूर मोहम्मद कादरी है। ये रोज जाती है, ऐसी हरकत करता है। हमारे बच्चा ने बोले भी नहीं है और शाम को आके बोले ऐसी हरकत करते हैं वो, तो शाम को आके बोले हमारे को। तो हमने गांव में चर्चा की है कि ऐसी बात हुई है, सूर्या क्लारे ऐसी छेड़छाड़ ऐसी की। किसने हरकत किसने करी? ये सर ने पिपलिया। सर कौन है? काजवी सर। कहाँ पढ़ाते हैं वो यहाँ पिपलिया सोलंकी में पढ़ाते। सर की हरकत वो सर बाथरूम भी गंगा सूर्य की उंगली करते है, ये यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसी हरकत हुई है सूर्य के साथ में। सबसे
में दिन दहाड़े घर में घुसकर 90 साल की बुजुर्ग महिला को लूट की नियत से निशाना बनाकर उसे लहूलुहान करने वाले आरोपी को श्योपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने महज कुछ ही घंटों की कड़ी मशक्कत के चलते पकड़ने में सफलता हासिल की है। और कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी लुटेरे के साथ में महिला से लूटे गए सोने के टॉप्स को खरीदने और वाले एक सराफा कारोबारी को गिरफ्तार करते हुए बुजुर्ग महिला से लूटे गए 50,000 से भी ज्यादा कीमत के सोने के टॉप्स भी बरामद कर जब्त कर लिए हैं। वहीं आरोपी का एक साथी जो है वो फरार है, जिसे कोतवाली थाने की पुलिस खोजने में जुटी है। और साथ ही आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि बुजुर्ग महिला से लूटकर उसे घायल करने वाले आरोपी असलम का बाजार में जुलूस निकाला। साथ ही आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पुलिस भी पहुंची और वारदात का सीन रिक्रिएट किया है। एक बड़ी गंभीर घटना हुई थी, जिसमें भी एक 90 साल से अधिक की महिला के साथ उसको पकड़ के घर में अंदर और उसके साथ उसके कान के टॉप्स छीने गए थे, जिससे कि उसके दोनों कान फट गए थे और मुंह में उसका आवाज न निकले, इसलिए उसके मुंह में हाथ डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह में भी चोटें आई थी। और घटना इतनी गंभीर थी कि हम सब लोग तत्काल एक्टिव हुए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें हमने एक संदिग्ध को चिन्हित किया और उससे पूछताछ करके उसकी गिरफ्तारी की। सिवनी में भीषण सड़क हादसे में 2 कावड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 15 कावड़िए घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ। बनारस से अकोला महाराज जा रहा था ट्रैक्टर और साथ ही पैदल कावड़ियों का दल। इस बीच NH 44 में नगझर और भोगाखेड़ा गांव के बीच में तेज रफ्तार डंपर ने पैदल चल रहे कावड़ियों को टक्कर मार दी है। 2 कावड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 15 कावड़िया घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को सबनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला सिवनी से सामने आया, जहां पर NH 44 पर हादसा हो गया। डंपर ने कावड़ियों को दल को रौंदा है। 2 कावड़ियों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाजापुर जिले के ग्राम कबूलपुरा में गुरुवार शाम दुखद घटना सामने आई। कालीसिंध नदी पर नहाने गए 4 दोस्तों में से एक युवक गहरे पानी में डूब गया है। साथ ही ओगाप्ता चौकी अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में लगभग 17 से 18 साल के विशाल अपने 3 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। नहाते समय 3 युवक तो सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन विशाल गहरे पानी में डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही ओकाप्ता चौकी प्रभारी रमेश यादव और सुनेरा थाना प्रभारी भरत किरार पुलिस मौके के साथ में घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने तुरंत तलाश अभियान शुरू किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए शाजापुर स्थित होमगार्ड और SDRF टीम को भी सूचित किया गया। SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। सीहोर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बताया ये जा रहा है कि स्कूल की बस बच्चे सहित 2 बार दुर्घटना का शिकार भी हो गए हैं, जिसके बाद सवाल ये भी उठने लगा कि ETO ऑफिस कैसे जर्जर हालत की बसों को परमिट दे रहा। राहत की बात यह भी है कि बच्चे बड़े हादसे का शिकार ना हो। इस हादसे को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। मनावर के थार रोड स्थित प्राचीन हड़की माता मंदिर की
भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर जैन समाज और माझी समाज के बड़ी संख्या में नागरिक एकत्र हुए हैं। दोनों समाजों के प्रतिनिधियों ने मंदिर भूमि और उससे जुड़े मार्ग को लेकर प्रशासन से चर्चा की है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रमोद गुर्जर, थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में समाजजनों को समझाइश दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से आपसी सहमति बनी। उक्त मुद्दे को लेकर हरकी माता मंदिर बचाओ संघर्ष समिति मनावर ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। खरगोन में निराश्रित दिव्यांग और गरीब बच्चों के आस्था ग्राम ट्रस्ट को बास्केटबॉल मैदान और ओपन जिम के साथ में रोटी बनाने और आटा गूंथने की मशीन की सौगात मिली है। साथ ही कलेक्टर भव्या मित्तल की पहल पर डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, एसपी धर्मराज मीना की मौजूदगी में खनिज विभाग से जुड़े लोगों में जिला स्टोन क्रशर के मेंबर्स और मनजीत चावला ने मंडी व्यापारी संघ के समस्त सदस्यों के सहयोग से बच्चों को बास्केटबॉल मैदान और ओपन जिम के साथ में आटा गूंथने और रोटी बनाने की मशीन की सौगात दी। इस दौरान कलेक्टर भव्या मित्तल ने बास्केटबॉल और ओपन जिम के लिए बच्चों के लिए कोच और रेड क्रॉस के माध्यम से जूते और ड्रेस देने की घोषणा की है। अब असहाय बच्चों की अब लंबी उड़ान होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल की। आपने सैन कॉन्ट्रैक्टर सीधी और इसके अलावा एसोसिएशन जो यहाँ पर रेसर है, उनके सहयोग से आस्था ग्राम में जो असहाय बच्चे हैं उनके लिए जिम का उद्घाटन और यहाँ पर ये जो बैडमिंटन का जो आप देख रहे हैं हॉल, बास्केटबॉल जो आप देख रहे हैं उसका हॉल यहाँ उद्घाटन किया है। हमारे साथ में भव्या मैम मौजूद है। भव्या मैम से हम चर्चा करते हैं, आज के आयोजन को लेकर बात करते हैं। मैम क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला संदेश मैं ये देना चाहूंगी कि आस्था ग्राम ट्रस्ट यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये बच्चे बिल्कुल भी असहाय नहीं है, क्योंकि आप लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, पूरा खरगोन शहर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने सबसे ज्यादा इसी बात के बारे में अपने उद्बोधन में भी कहा था कि यहाँ पर जितना भी खर्चा होता है उसको खरगोन शहर ही अपने डोनेशन से पूरा करता है और उस वजह से ही यहाँ पर इतनी बड़ी संस्था चल पा रही है। तो सबसे यही अपील है कि जिस प्रकार सबका स्नेह इस संस्था के लिए बना हुआ है वो बना रहे। यहाँ बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और जिन लोगों ने डोनेशंस दिए हैं उनको भी धन्यवाद और आगे भी हम यही सबसे आग्रह करते हैं कि यहाँ पर अपने डोनेशन देते हैं। मैम, आपके गिफ्टों से बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखने लायक है, आगे भी आप रेड क्रॉस के माध्यम से और भी आगे सहयोग करने के? बिल्कुल, हम रेड क्रॉस के माध्यम से यहाँ पर जो बास्केटबॉल कोच होंगे उनके लिए जो भी फीस रहती है उसका भी व्यय रखेंगे और अगले 2-3 साल जितने भी साल की आवश्यकता है सभी समय के लिए साथ में है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बास्केटबॉल ग्राउंड और ये जिम्नेशियम का आज उद्घाटन कलेक्टर भव्या मित्तल, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा और एसपी धर्मराज मीना ने यहाँ किया है और इसको लेकर ये जो असहाय बच्चे हैं इनके चेहरे पर आज खुशी देखने लायक थी और इन सभी बच्चों में हर्ष व्याप्त। कैमरा पर्सन देवेंद्र सोनी के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम से गुम हुए मोबाइलों को साइबर सेल टीम ने 2 बरामद भी किए हैं, उनके धारकों को लौटा दिए हैं। टीम ने लगभग 22 लाख की कीमत के 106 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनके उन्हें धारकों को भी कंट्रोल रूम से एसपी मृखागी डे का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने वितरित किए हैं। इसमें मिराकली का नाम नेटवर्क में लगभग 106 मोबाइल फोन जो कि करीबन 22 लाख कीमती हैं लोगों को लौटाया है, जिससे लोगों में काफी प्रसन्नता है। पुलिस में विश्वास रहा कि पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है और यही विश्वास अभी जैसे संस्थान कार्रवाई पुलिस ने लाखों के मोबाइल लौटाए हैं और ये प्रयास है कि जनता पुलिस में संबंध मतलब है और जो विश्वास है वो कायम रहेगा। झाबुआ जिले की कलेक्टर नेहा मीना के नवाचार मातृधरा अभियान का समापन 12 जुलाई से शुरू होकर आजीविका भवन से एक गरिमामय कार्यक्रम के साथ किया गया है। इस अवसर पर जिले भर से आई महिलाओं, छात्राओं और सामाजिक संस्थाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने अभियान में सक्रिय योगदान भी किया था। साथ ही अभियान के दौरान महिलाओं ने वृक्षारोपण, पेंटिंग और नुक्कड़ नाटक में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। कलेक्टर नेहा मीना ने कई श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिले में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो पौधारोपण है उसका वृहद अभियान चला था विभागों के माध्यम से। 12 जुलाई को कलेक्ट्रेट में एक परिचर्चा की गई थी, जिसमें पूरे जिले से जो कई एनजीओ हैं, सीएसओ और विभाग विभिन्न जो संगठन है उसकी महिलाएं आई थी। उनके साथ पूरी परिचर्चा करके एक नए तरह का ही एक अभियान है जो इस वर्ष झाबुआ जिले में चलाया गया, जिसको हमने नाम दिया था मातृधरा अभियान, जिसकी टैगलाइन रखी थी नारी शक्ति से प्रकृति को शक्ति, जिसको देखते हुए और उसकी जो पूरी भूमिका है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको महिलाओं ने ही मिलकर उसको पूरा डिजाइन किया गया था। इसमें मुख्य तौर पे मैंने नोडल एसडीएम पिटलावत तनुश्री को बनाया था, सहायक नोडल हमारे जिला जनसंपर्क अधिकारी जिनेंद्र रहे थे। मैं चाह रही थी कि इस पूरी जो कैंपेन है इसको हमारी नारी शक्ति ही लीड करे। तो मातृधरा अभियान हम लोगों ने 12 जुलाई को झाबुआ में स्टार्ट किया था, जिसका मेन आशय ये था कि नारी शक्ति को प्रकृति की शक्ति की थीम को, जैसे कि हमारी धरती माँ है, उसको हम महिलाओं के साथ में जोड़कर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की सहभागिता अपेक्षित है, जिसमें पूरे जिले में जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, महिला समूह है, वो सब मिलकर साथ आ करके एक अभियान के तौर पर वृक्षारोपण करेंगे, ताकि हम समानता लोगों को भी और पूरे समाज में एक सेंसिटिविटी क्रिएट कर पाए कि क्यों हमारे लिए आज के जमाने में वृक्षारोपण इम्पोर्टेंट है, पेड़ों की क्या महत्वता है और धरती माँ को हम उसमें पूरा एक साथ ला करके ये मातृधरा अभियान कलेक्टर मैम के नेतृत्व में चलाया गया। लगभग हम लोगों ने 15 से 20 हजार पौधे यहाँ पे वृक्षारोपित किए हैं। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर जबलपुर के बाजारों में बेची जा रही मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जबलपुर के कलेक्टर के निर्देशन जारी है और इसके तहत में खाद्य प्रशासन जिले के सभी मिष्ठान कारखानों का निरीक्षण कर रही है। इस दौरान भीतरपुरा स्थित मिष्ठान कारखाना के रसगुल्ले का खाद्य पंजीकरण निलंबित किया गया। साथ ही जिले में संचालित अन्य 8 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 15 नमूने एकत्र कर जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। नरसिंहपुर जिले के अजंता गांव में सनसनी फैल गई है। घर में घुसकर हथियारबंद लोगों ने अरविंद गुर्जर पर फायरिंग कर दी है और घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान एक गोली बाएं पैर में लगी और इस पूरे घटनाक्रम से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घायल को गंभीर हालत में पहले गाडरवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया,
जिसके बाद में प्राथमिक उपचार के बाद नरसिंहपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते जान से मारने के उद्देश्य से आरोपियों ने घर में घुसकर फायरिंग की। फिलहाल इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी संदीप भूरिया जांच की बात कह रहे हैं। एक सूचना आई है, तो सूचना पे जो जिनको संबंधित को पिंडी में गोली लगना बता रहे हैं, तो उसमें अभी नरसिंहपुर हॉस्पिटल में रेफर करा गया। तो उसमें जो भी तथ्य आते हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य आते हैं, उस पर अग्रिम व्यवस्था की जाएगी। तो पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ था मारपीट का और एक युवक ने सुसाइड भी किया जहर खा करके, क्या उसी मामले से कुछ जुड़ा हुआ है? हाँ, जो संबंधित आरोपी जो अभी जिसको जो घायल व्यक्ति है, जिसकी पेंडिंग में लगी है, तो वही उसके आरोप में आरोपी है। तो अभी परंतु ये भी जांच का विषय है कि क्या कारण है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।